कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच रथ खड़ा है और रथ पर खड़े हैं वासुदेव श्री कृष्ण। चरणों में बैठे हैं अर्जुन। अर्जुन अपनी हर शंका का समाधान कर लेना चाहता है। महाभारत के युद्ध के पहले जितने भी उसके मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जानना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू जो भी चाहता है, तेरे जो भी विचार हैं, जो भी तेरे प्रश्न हैं, उसे पूछ ले, क्योंकि मैं सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। और श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध युधि विक्तानां यतिनां यति चेत्साम् अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध रहित, काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, जीते हुए चित्त वाले व्यक्ति जिसने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, उसे सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने, जिस ज्ञानी पुरुष ने, जिस महान ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो, मन को जीत लिया हो, और जब व्यक्ति इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब भगवान परम ब्रह्म परमात्मा के उसे दर्शन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वो सब ओर से शांत मन होकर एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर को ही परिपूर्ण मानता है। ईश्वर जो भगवान जो परिपूर्ण है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करना होगी, मन को जीतना होगा, मन की अनेक वृत्तियां हैं उन पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि व्यक्ति के मन में न जाने कितने ही विचार उद्वेग मारते हैं। मन चंचल है, विचलित है, न जाने कितने ही विचारों से भरा हुआ है। इन पर विजय प्राप्त करने के बाद जब परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि इसके सिवा कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही परिपूर्ण है, ईश्वर सबसे मुख्य है, और उसने सारे संसार के लिए, सब संसार से सब ओर से शांत हो गया हो। वो व्यक्ति सभी तरह से शांत मन से, विचार से बस मात्र एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा में ही लीन हो जाता है और उसी को संपूर्ण मान लेता है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण है, बाकी तो सब अपूर्ण है। ये संसार नश्वर जगत है, आज है कल नहीं है, लेकिन ईश्वर पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। सृष्टि के रचना से लेकर सृष्टि के अंत तक न जाने कितने ही ब्रह्मांडों की हमें अपने मन पर, अपनी चेतनाओं पर, अपने विचारों पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब हम इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम सब ओर से शांत हो जाते हैं। सारे संसार से शांत चित्त होने के साथ ही मन एक आनंद में विलीन हो जाता है और उसी आनंद में परमानंद की स्थिति मिलती है और ईश्वर परिपूर्ण दिखाई देता है। और जब हम प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो हमें संसार के सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारी आस्था, हमारे मन के विचार, हमारे उनके प्रति आसक्ति। हम उन विचारों से, उन भावनाओं से हम जितनी ज़्यादा आसक्ति रखेंगे, उतने ही दुख तकलीफ और परेशानियों में घिरे रहेंगे, क्योंकि न जाने कितने ही ऐसे विचार जन्म लेते हैं हर क्षण और मर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपनी चेतना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम सब ओर से शांत हो जाते हैं। मन में एक शांति का अनुभव मिलता है, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है, तब हमें परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर
भगवान के दर्शन होते हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन के साथ ही हमारे मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। हम उस ईश्वर के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं और जब हम ईश्वर के करीब जाते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, हमें संसार में, इस लोक में एकमात्र संपूर्ण परिपूर्ण ईश्वर ही दिखाई देता है और वही हमारा कल्याण करता है। तो अर्जुन, तू भी यही सोच, तू यही देख, तुझे ये जो परेशानी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, तू जो सोच रहा है, इन्हें सब भूल जा। क्योंकि क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भूल जा। अभी तू मोह के बस में पड़ा हुआ है। अभी तुझे ये मोह हो रहा है कि मेरे अपने हैं जो मेरे सामने खड़े हैं और जिन्हें मुझे मारना है, इन्हें मैं मार दूंगा, फिर इनकी स्त्रियों का क्या होगा? वो विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चों का क्या होगा? लेकिन इन सब से परे होकर, इन सब से ऊपर उठकर सोच, क्योंकि तुझे परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के साथ तू मेरे शरण में रहे और सारी इंद्रियों पर तूने विजय प्राप्त कर ली है। और अब जब तूने विजय प्राप्त हो गई तो एकमात्र परिपूर्ण ईश्वर ही तेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अब इनकी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा और सब कुछ भूल जा, तेरा कल्याण ही कल्याण होगा।